हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन और आज मैं आपसे फिर एक बार मिलने के लिए आया हूँ। एक्चुअली आज ये वीडियो शूट करने का एक ही मतलब था कि निफ्टी बहुत ही ज़्यादा करेक्शन दिया है और ये जनरली मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो शूट करके डाला था कि मैं निफ्टी पे अभी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ एक नियर अबाउट 1 साल पहले मैंने चाइनीज़ म्यूचुअल फंड के बारे में भी बात किया था। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे तो मैंने बहुत सारे चाइना इक्विटी म्यूचुअल फंड पे पिछले 1 साल से मैं अपडेट दे रहा हूँ। एक्चुअली ये चाइना इक्विटी जो ग्रेटर चाइना इक्विटी है, इसमें इन्वेस्ट करने का यही मतलब था कि जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है या कोई एशियन स्टॉक मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड होता है तो उसका पैसा निकल के कुछ अंडर वैल्यूड इंडेक्सेस में जाता है। तो चाइना जो है वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है और मैं आज इस वीडियो में आपको इस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड के बारे में और एडिशन बताऊंगा, मेरे खुद के अपडेट बताऊंगा और मैंने किस प्रकार से इसमें पोजीशन बनाया है और अभी मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ, मैं आपको ये सब यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहता हूँ जो कि विजय केडिया जी का है और जो रिसेंटली 10-15 दिन पहले विजय केडिया जी ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कुछ व्यू बताया था कि चाइना के बारे में उनको क्या लगता है और जो मैं आपको 1 साल से बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो मेरे पॉपुलर वीडियो में नियर अबाउट 1 ईयर पहले मैंने ये वीडियो डाला था, ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड बाइंग अपॉर्चुनिटी, और मैं उसी टाइम आपको बोला था कि ये म्यूचुअल फंड बाय करने का भी सही टाइम है। अगर आप ये म्यूचुअल फंड बाय करते हो तो आपको अगले 5-6 साल में आपका जो कंपाउंडिंग है मिनिमम 12-13%, 15% से होगा। तो हम अभी इसके बारे में पूरा अपडेट लेते हैं, बट उसके पहले मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि जो आपको व्यू पता चलेगा कि विजय केडिया जी ने क्या कहा था। तो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ ये वीडियो। In the stock markets for young investors. So thank you for that. But जाते जाते just a couple of more questions, right? आपने मुझे एक बात बताई थी कि आप आजकल चाइनीज ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हो. That was very interesting for me because इंडिया मार्केट तो हम लोग ने कैप्चर इतनी अच्छी तरीके से किया नहीं है और आप अभी चाइना मार्केट में घुस गए हो. उसके बारे में ये 21वीं सदी का फर्स्ट है। आप चाइना जरूर जाइए, देखिए अपनी एनिमिटी छोड़ दीजिए। और एनिमिटी कोई एनिमिटी नहीं, आज हमारा पूरी दुनिया का ये चाहे जितने भी प्रोग्राम है, चाहे सोलर के प्रोग्राम हो, लिथियम आयन के प्रोग्राम हो, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोग्राम हो, इनका सारा रॉ मटेरियल कैप्चर चाइना ने किया हुआ है। चाइना के बिना वो विकास दुनिया में संभव नहीं है। आप चाइना एक अकेली ऐसी कंट्री है जो इस साल बोलता है 6 मिलियन गाड़ी एक्सपोर्ट करेगा, 60 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट करेगा, हम बनाते होंगे 50 लाख। हमारा चाइना के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है इकोनॉमी ऑफ स्केल के अंदर में, ठीक है ना। हम हर दूसरी चीज़ों में, कल्चर में उनसे बहुत उत्तम हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस का जहाँ तक बात आता है ना, वहाँ पर दुनिया के सारे जितने भी माइंस आप ले लीजिए या जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है वो सब चाइना के पास में। वो $18,000 के अंदर में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाकर भेज देगा। यूरोप के अंदर में $40,000 के नीचे गाड़ियाँ नहीं है इलेक्ट्रिक। अब यूरोप भी घबरा रहा, तभी वो ट्रम्प भी ये बात बोलता है कि मेरे को इलेक्ट्रिक में नहीं जाने का, क्योंकि मालूम है इलेक्ट्रिक में अगर गए ईवी में चाइना पर डिपेंड होना पड़ेगा आपको। लेकिन अब चूंकि एलोन मस्क की गीगा फैक्ट्री तो चाइना के अंदर में ही है, तो चाइना हर चीज में जो पैमाना है ना, देखिए हम चाइना से कंपैरिजन करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू चाइना एंड ऑफ कोर्स हमारी शुरुआत अभी हो रही है, जैसे हमारा अमृतकाल अभी शुरू हुआ है। हमको चाइना को कैचअप करने के लिए 25% की ग्रोथ करनी पड़ेगी। जो जीडीपी की जो ग्रोथ बात करते हैं वो $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और हम कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते। इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, चाइना का रूल या ऑटोक्रेटिक रूल, मतलब तो कंपैरिजन कैसे हो सकता है? कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो मेरे को कभी कभी लगता है ना कि ये डेमोक्रेसी जो है ना, इसके जो साइड, देखिए अभी आपने देखा कि विजय केडिया जी ये बहुत बड़े इन्वेस्टर है और उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है। और जब ऐसे बड़े बड़े लोग जब कुछ पॉजिटिव बात करते हैं किसी भी मार्केट पे, तो वहाँ पे आपको इग्नोर करना नहीं है। मे भी कुछ लोगों को लगता होगा कि यार ये इंडिया छोड़ के कहाँ चाइना में इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना इज़ आवर एनिमी। बट देखो, इन्वेस्टिंग में एनिमी वगैरह कोई चीज़ नहीं रहता। आपका पैसा जो ग्रो करेगा वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप 10 साल 15 साल लॉस में रहते हो तो फिर आप ऐसे जगह पे क्यों इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टिंग और बाकी चीज़ें अलग चीज़ है। तो मैंने जो ग्रेटर चाइना फंड लिया था उसका मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि अभी क्या रिटर्न चल रहा है इसका। तो ये है ग्रो का ऐप, जिसपे आप यहाँ पे एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी FOF डायरेक्ट ग्रोथ निकालोगे तो आपका दिखेगा कि ये 1 साल में इसने 26% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इसका मतलब जिस भी इन्वेस्टर ने यहाँ पे जब भी 19 फरवरी या फरवरी 2024 में इन्वेस्ट किया है उसको अभी तक नियर अबाउट 26% का प्रॉफिट मिला है। और 6 महीना पहले भी आप देखोगे तो नियर अबाउट 18% का प्रॉफिट मिला है। और अगर आप देखोगे हमारा निफ्टी का, तो पिछले 6 महीने में निफ्टी ने नियर अबाउट 10 से 12% का निगेटिव रिटर्न दिया है।
और यही चीज़ मैं पिछले 1 साल से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ डाइवर्सिफाई करना है तो आपको कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड लेने पड़ेंगे कि जो आपका रिस्क कम कर सकते हैं। और अगर आप इसका 1 मंथ का देखोगे तो 1 मंथ में आपको इसको 10% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये अभी पिकअप होने लगा है और अभी भी बहुत सारा इसमें इन्वेस्टमेंट आना बाकी है और आप अभी ये अगले 1-2 साल में आपको बहुत तेज़ी से रिटर्न देगा। तो ये था इसका 1 मंथ, 6 मंथ और 1 साल का। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो मैं खुद करता था। मैं इस चैनल पे जो भी सजेशन देता हूँ वो मैं खुद अप्लाई करता हूँ, मैं जो खुद लेता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, ये मेरा कॉइन का जीरोधा का ऐप है और आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें करंट एनएवी जो चल रहा है वो नियर अबाउट 8 रुपीज़ का चल रहा है और CAGR जो है इसका 26.61% मिला है एक ईयर में। और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ है और इसका AUM अभी चल रहा है 331 करोड़ रुपीज़ का। एक्सपेंस रेशो जो है वो 0.53 है, जो लोएस्ट इन द इंडस्ट्री है। अगर आप किसी भी मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप का जो एक्सपेंस रेशो देखोगे वो तो ओनली आधा % ही है, से ज़्यादा ही है, 1%, 1.5% तक है, बट इसका सबसे कम एक्सपेंस रेशो है। एग्जिट लोड तो सबके लिए सेम है 1% का। अभी यहाँ पे जो आप चार्ट देख रहे हो ये दिखा रहा है कि मैंने कब इसमें SIP स्टार्ट किया था और मैंने किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे ही ये जनवरी में इसने 6 रुपीज़ का NAV पे आया था तब मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। मेरा पहला इन्वेस्टमेंट जो था लमसम अमाउंट वो था नियर अबाउट 6.51 के NAV पे और तब मैंने एकदम से 50,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया था क्योंकि मुझे ये लेवल बहुत अच्छा लग रहा था। ओके, और उसके बाद मैंने SIP 5,000 का किया था और मैं जैसे ही इसमें कुछ डीप आता है तो मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करता था। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने जैसे ही डीप मिला मुझे तो मैंने 6.45 पे फिर इस पे 1550 यूनिट्स मैंने इसमें बाय किया था। और आपको ये जो डॉट्स दिख रही है सब डॉट्स मैंने बाय किया था। ऐसा नहीं था कि मैंने ऊपर जाने के बाद बाय नहीं किया। आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने नियर अबाउट 4,000 यूनिट मैंने 8.36 के प्राइस पे मैंने इन्वेस्ट किया है और मैं फिर उसके बाद नीचे आने के बाद भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपको जब कन्फर्मेशन है कि ये ऊपर जाएगा तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पीछे नहीं आना है। तो मैंने अभी रिसेंटली इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने सबसे ज़्यादा यूनिट्स ये यहाँ पे इन्वेस्ट किया था नियर अबाउट नवंबर 27 में नियर अबाउट 12,000 यूनिट मैंने इसका लिया था और कंटिन्यूसली मैं SIP तो कर ही रहा हूँ, प्लस मैं इसमें लमसम अमाउंट भी अच्छा खासा इंसर्ट कर रहा हूँ। तो मुझे आपसे अभी ये चीज़ शेयर करने का ये क्यों था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें अभी कुछ ग्रोथ है या नहीं है। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि और 1-2 साल इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा और आप उसमें अगर लमसम अमाउंट है तो भी डाल सकते हैं और SIP भी कर सकते हैं। और मैं खुद इसमें अच्छा खासा SIP कर रहा हूँ। अभी मैं अपडेट देता हूँ कि मेरा खुद का जो NAV है वो क्या है और मेरा टोटल अमाउंट कितना है। जनरली मैं 5,000 का SIP किया था पिछले 1 साल से, तो मेरा जनरली 50 या 60,000 ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था। बट जैसे ही मुझे पता चला कि ये अभी अच्छा परफॉर्म करने लगेगा तो मैं लमसम अमाउंट डाल के इसमें मैं नियर अबाउट मेरा जो कैपिटल है वो नियर अबाउट 5 लाख तक लेके गया हूँ। और मैंने अभी इसका SIP जो है वो वीकली 5,000 किया है। इसका मतलब मैं मंथली इसमें 20,000 पे करूँगा, क्योंकि जब भी ये फंड धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो ये आपको एनुअली 25%, 30%, 40% भी देगा। अगले आपको 3-4 साल में ये रिटर्न दे देता है। तो मैं भी आपको अगले 3 साल में भी आपका पैसा डबल करके मिलेगा। तो अगर आपको दिख रहा है कि ये ग्रोथ कर रहा है तो आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है। और मैंने जो SIP है वो उसी मोड में किया है नियर अबाउट आप देखोगे थे एक्सिस ग्रेटर चाइना का मेरा वीकली 5,000 का SIP है और ये बाकी के जो है नॉन सिक्लिकल, निपॉन लार्ज कैप और कोटक इमर्जिंग, इसमें भी मैंने मंथली 5,000 का SIP किया है। बट जैसे ही मुझे लगेगा कि निफ्टी या जो मिड कैप या स्मॉल कैप के जो फंड है ये बॉटम आउट कर रहे हैं तो मैं वहाँ पे SIP ऑटोमेटिक बढ़ाऊंगा और फिर एक्सिस ग्रेटर चाइना अगर मुझे 3 टाइम्स या 2 टाइम्स का पैसा दे रहा है, 5 लाख के 10 लाख या 15 लाख कर दिया है, तो मैं वहाँ से धीरे धीरे विड्रॉल करूँगा और मैं वो पैसा फिर अपने लार्ज कैप फंड में धीरे धीरे डालते रहूँगा। तो ये मेरा व्यू था और मैंने आपको दिखाया कि मेरा खुद का जो म्यूचुअल फंड है, आपको दिख रहा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इतना नीचे आ रहा है और ये फंड स्ट्रांगली स्टैंड है, इसका मतलब इसमें कुछ क्वालिटी है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लमसम अमाउंट में भी कर सकते हो और आप 3-4 साल के बाद इसका रिजल्ट देखोगे कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और मैं रेगुलरली इसके अपडेट देते रहूँगा। हैंग सेंग इंडेक्स है जो बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये फरवरी या मार्च से अभी बढ़ना स्टार्ट किया है।
अभी इसको मिनिमम इंडेक्स को मेरे को लग रहा है कि ये जो इंडेक्स है ये धीरे धीरे आपको पिछला हाई तक तो मिनिमम जाना चाहिए, यानी ये 32,000 तक जाएगा। तो अगर ये 32,000 तक अगर गया तो ओनली इंडेक्स अगर बढ़ा है यहाँ से 32,000 तक तो मुझे 50% का इंडेक्स में रिटर्न मिलेगा। और आपको मालूम है कि अगर आपका इंडेक्स 50% से बड़ा है तो जो म्यूचुअल फंड्स है ये बहुत बार आपको 60, 70, 80% तक का रिटर्न दे देते हैं। ओके, और जैसे ही ये इस लेवल के आसपास आएगा इसके बाद इसको स्काई इज द लिमिट है और ये फिर इसके बाद ऊपर की तरफ जा सकता है। मेरा टारगेट जो है ये हैंग सेंग इंडेक्स पे ये 60,000 का है और मैं 60,000 तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता रहूँगा। मे बी अगले 3 या 4 या 5 साल लगेंगे, बट मुझे मालूम है कि जब भी कोई इंडेक्स बॉटम आउट करता है तो उसमें धीरे धीरे आपको इन्वेस्ट करते रहना है। अभी भी आप देखोगे तो ये इंडेक्स डेली बेसिस पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है और डाइवर्सिफाई करके रहना है ताकि आपको कुछ एक ही म्यूचुअल फंड में लॉस ना हो जाए। और मैं खुद अभी स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं किया था पिछले 6 महीने से, मेरा लार्ज कैप में था और मैं ओनली SIP रखा था कि जो SIP कट रहा है। अभी जैसे ही निफ्टी करेक्ट हो रहा है तो मैं धीरे धीरे उसमें लमसम अमाउंट डालने का मेरा प्लान है, बट मेरा कुछ लेवल्स वगैरह फिक्स है। तो मैं आपको निफ्टी के बारे में, स्मॉल कैप या मिड कैप के इंडेक्स के बारे में भी अपडेट दूंगा, तो आप इस चैनल से जुड़िएगा और मैं कुछ दिन के बाद आपको निफ्टी का मेरा व्यू भी बताऊंगा कि क्या है और मुझे क्या लग रहा है और मैं किस प्रकार से उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो आज के लिए ग्रेटर चाइना का यही अपडेट है। और इम्पोर्टेंटली क्या है कि मैं ओनली ग्रेटर चाइना फंड नहीं लेता, मैं अभी दुबई बेस हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ, वहाँ पे मेरा जॉब चल रहा है और मैं अभी इक्विटी में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो ये BYD जो कंपनी है ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाला कंपनी और इसमें भी मैंने इन्वेस्ट करके रखा है। और ये मैंने कब रखा है, जैसे ही यहाँ पे हाई वॉल्यूम से बाइंग हुआ था पिछले सितंबर में और ये करेक्ट होके यहाँ पे नीचे आया था, तो मेरा नियर अबाउट एवरेज प्राइस जो है वो 275 के आसपास है। वहाँ से जब उसने ब्रेकआउट दिया तो आप देखिएगा कि ये डेली जो है ये कितना फास्ट ऊपर जा रहा है। ये आज BYD जो शेयर है ये आज ही नियर अबाउट एक दिन में 7% से ऊपर है और ये मेरे पास शेयर अभी पड़ा है और मैं इसको भी जल्दी बेचूंगा नहीं, क्योंकि मेरा इसका टारगेट है नियर अबाउट $600 या $700। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे शेयर्स मिलते हैं तो आपको उसमें बना रहना है, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है। और आपको ये चार्ट पे दिखाई देता है कि जिस वॉल्यूम से ये बढ़ रहा है ना, इस वॉल्यूम से इसमें कुछ बड़े लोग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यही मेरा, और मैं ये इक्विटीज हमेशा चेक करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास ये नियर अबाउट मैंने 30-40 स्टॉक मैंने चाइनाज के निकाल के रखे हैं और इसमें मैं कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहता हूँ कि कौन सा ब्रेकआउट कर रहा है, कौन सा ब्रेक डाउन कर रहा है। तो उसके हिसाब से मैं चाइना की इक्विटीज़ को मैंने ट्रैक करता हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि आपको ये सब अपडेट्स मैं मेरे चैनल पे देते रहूँगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही अपडेट है। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.